आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें लिखा था सी फेलोसॉरिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंटल प्रोसेस प्रोसीड्स फ्रॉम। तो इसमें ये पूछा है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो कैसे प्रोसीड करता है शुरुआत में। इसको हिंदी में हम शेर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है। एक जनरेटिव स्पेस सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि पहले जब जैसे भी बच्चा हाथ हिलाता है तो पहले पूरा हिलाता है, फिर उंगलियों का यूज़ करना बाद में सीखता है, ये वो वाला है। नंबर 2 है डिफ्रेंशिएट टू इंटीग्रेटेड फंक्शन, मतलब पहले अलग अलग फंक्शन की तरह काम कर फिर एक साथ मिलकर काम करने लगे। जैसे कि चलना हुआ, पहले अलग होता है फिर तो सारा सिस्टम मिलकर काम करता है, तो उस बाल तो वो चलने भी लगता है। ऑप्शन नंबर 3 है टू सिर से पैर की ओर विकास होता है, या रूरल टू अर्बन ग्रामीण से क्षेत्र की ओर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, हेड टू टो। हेड टू टो हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए इनमें सबसे बेस्ट फेज कौन सा होता है। Which of following is a sensitive period of pertaining to language development। लैंग्वेज डेवलपमेंट से इसमें जरूरी फेज कौन सा होता है। ए जन्म से पूर्व का समय, ऑप्शन नंबर 2 मिडिल चाइल्डहुड पीरियड मध्य बचपन का समय, एडल्टहुड वयस्क अवस्था, या ऑप्शन नंबर 4 अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। बचपन का समय पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 A 6-year-old girl shows exceptional ability। एक 6 साल लड़की एक्सेप्शनल एबिलिटी दिखाती है। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन। उसमें क्या है, स्पोर्ट्स एबिलिटी अच्छी है, उसके दोनों पेरेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन है, उसे कोचिंग भेजते हैं डेली और वीकेंड पे भी उसको ट्रेन करते हैं। हर कैपेबिलिटी आर मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन। जो उसकी कैपेबिलिटी है वो किसकी वजह से है। ऑप्शन नंबर हेल्थी एंड इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर 2 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन 3 हेल्थ एंड ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन। तो इस सब में कौन कौन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट आते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट सोशलाइजेशन के लिए, यानी कि समाजीकरण के लिए इनमें सेकेंडरी एजेंट कौन सा होता है। फैमिली, परिवार और आसपास का माहौल ये होता है, या ऑप्शन नंबर 2 स्कूल एंड नेबरहुड ये होता है, स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली एंड रिलेटिव। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नहीं, सेकंड स्कूल एंड नेबरहुड। अकॉर्डिंग टू लेव
वाइगोत्स्की एक हमारे साइंटिस्ट थे, तो उनकी जो प्राइमरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें से संज्ञानात्मक जो विकास होता है, सामाजिक जो दिमाग का जो विकास होता है, वो इनमें से किसके प्राइमरी कॉज की वजह से होता है? किसके प्राइमरी इक्विलिब्रियम से, संतुलन स्थापित करने से? ऑप्शन 2 सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन 3 एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास। स्कीमास वो होते हैं जो हम आदतों से रिलेटेड होता है। और हमारा ऑप्शन नंबर 4 स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, उद्दीपक अनुक्रिय युग्मन। स्टिमुलस मतलब कोई भी, वैसे बच्चे आवाज़ करते हैं और उसके बदले में रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स बोलते हैं। और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि अगर आप लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनका सामाजिकता से काफ़ी हद तक उनकी थ्योरी प्रभावित है, मतलब उन्होंने लिखी ही इसके ऊपर है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग, under which stage the given typical response of a child fall? इनमें से जो कोलबर्ग की थ्योरी है मोरल रीजनिंग की, आपने पढ़ी होगी, जो कि चिंपांजी को उन्होंने यूज़ किया था, हमारे चिंपांजी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसके ये पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, वो टीचर से बोलता है, या कोई भी ये जो स्टेटमेंट है वो किसके अंदर आती है? तो इसमें से आपका कौन सा होगा? ये पनिशमेंट, और पनिशमेंट मिल रही है इसलिए वो ये काम करेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन सामाजिक संकुचन, अनुकूलन और सामाजिक प्रेशर की वजह से। ऑप्शन मतलब गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, या गुड बॉय गुड गर्ल, तो बच्चा इसी वजह से करता है क्योंकि वो अच्छा बच्चा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग? जीन पियाजे का अनुमान इनमें से क्या जरूरी है लर्निंग के लिए? एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करने के लिए, मतलब वो खुद ही अगर खोजबीन करता है वो सब। ऑब्जर्व द बिहेवियर, या बड़ों के व्यवहार को देख के बिलीफ इन इमेज जस्टिस, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करके। रीइंफोर्समेंट बाय टीचर पेरेंट्स, शिक्षकों और माता पिता द्वारा जो उन्हें पुनर्बलन दिया जाता है उसके ऊपर, और जो उन्हें सिखाते हैं माँ बाप वगैरह। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1, जब वो खुद ही एक्टिवली एक्सप्लोरेशन करेगा तब उसको पता चलेगा, तो वो ढंग से और अच्छे से लर्निंग करता है। यह जीव पियाजे के उनके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही फेमस है, हम उन पे भी वीडियो बनाएंगे बाद में। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा अगर ए रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट द एग्जिस्टिंग स्कीम बाय मॉडिफाइंग। अभी हम स्कीमा की बात कर रहे थे, स्कीमा किसका रिजल्ट की वजह से होती है? मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीम, जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसमें उसको पुट करते हैं। बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीम एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन, और हम जो पुरानी जो स्कीम होती है, मतलब जो हमने कोई चीज़ सीखी होती है उसको, उसमें जो नए मॉडिफिकेशन करते हैं उसको उसके बाद में अंदर लेते हैं। इसमें हमारा समायोजन और अनुकूलन ये होगा, एसिमिलेशन एंड एडेप्टेशन ये होगा, समावेशन या अनुकूलन
इक्विलिब्रियम एंड मॉडिफिकेशन यानी कि सामान्यकरण और सामान्यकरण हमारा सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारी लाइफ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड उसमें होती ही रहेगी। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, समावेशन और समायोजन, हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 ये सही है, क्योंकि वो अपने वो कंडीशन के हिसाब से एकोमोडेट कर लेगा और अपनी आदतों में जो चेंज लाएगा उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। मतलब मानो कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज करके वो नहीं डालता है तो उसको एसिमिलेशन में लेंगे। और ये रहे हमारे आज के लास्ट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन पेपर के फिर क्या रहे कंप्लीट हो जाएगा आज। ये पेपर 1 की वीडियोस हैं। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेटिंग बाय प्रोवाइडिंग एनवायरनमेंट दैट, टीचर को कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए फैसिलिटेटेड लर्निंग के लिए, जो खोज को प्रोत्साहन दे या रिस्ट्रिक्टिव हो मतलब रोक टोक वाला हो। थर्ड, डिस्करेज एंड इंक्लूजन, समावेशन को प्रोत्साहित मतलब बच्चों को आपस में मिलने जुलने ना दे, मतलब अपना अलग 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 रखे। इनकरेज रिपीटिशन, आवृत्ति को बढ़ावा देना नहीं, तो बच्चा जब तक खुद एक्टिवली नहीं करेगा तब तक टीचर को ऐसे माहौल बालकों को उपलब्ध कराना चाहिए से वो खोज को प्रोत्साहन मिले। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वो क्या सजेस्ट करती है वो आपको इन ऑप्शंस में चुन के बताना है। Every child should be taught every subject in 8 different ways in order to keep all of its differences। उसको 8 बच्चे को जो सब्जेक्ट है वो 8 अलग अलग तरीकों से पढ़ाना चाहिए ताकि वो सारी इंटेलिजेंस को इकट्ठा कर सके। इंटेलिजेंस इस डिटरमाइन IQ, तो इंटेलिजेंस सिर्फ IQ टेस्ट से डिटरमाइन की जा सकती है। या ऑप्शन नंबर 3, टीचर शुड यूज MI एज ए फ्रेमवर्क फॉर debating alternative ways to teach the subject सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट को पढ़ाने के जो और बहुत से अलग अलग तरीके यूज करके टीचर उनको पढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर एबिलिटी टू डेस्टिनी एंड डज नॉट चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, या ये लिखा है क्षमता भाग्य है और ये अवधि के भीतर नहीं बदलती, और मतलब मान चलो किसी में एबिलिटी है तो उसको बचपन से ही मिलती है और वो बाद में नहीं बढ़ सकती, ऐसा मान के हम छोड़ दें उस चीज़ को। तो हमें इसका यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट मल्टीपल इंटेलिजेंस के फ्रेमवर्क का यूज़ करके टू टीच द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट को पढ़ाने के और भी डिफरेंट तरीके यूज़ करने चाहिए। यह शिक्षक को चाहिए कि वह विषय वस्तु को वैकल्पिक व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए बहुविधियों के एक रूपरेखा को ग्रहण करें। हमारा अगला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 29। ए 5-year child told to herself, एक 5 साल की बच्ची खुद से बात करती है और जब वो टी शर्ट को फोल्ड करती है तो फोल्ड स्टेज में करेक्ट इन द कंसेप्ट ऑफ बिहेवियर डिस्प्लेड बाय द गर्ल, और इस बिहेवियर को जो गर्ल्स के द्वारा जो उस लड़की द्वारा दिखाया गया है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे और किस सिद्धांत पे वो बेस्ड है, किस नियम पे बेस्ड है, और सिद्धांत नियम इसको वो बोल सकते हैं रूल पे बेस्ड है जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है। जीन पियाजे एंड लेवल्स्की विल एक्सप्लेन दैट इट हैज ईगोसेंट्रिक नेचर ऑफ चाइल्ड थॉट, ये इसके ईगोसेंट्रिक का है कि वो जो तय बनाते बनाते खुद से बातें कर रही है। ठीक है, जीन पियाजे एज ईगोसेंट्रिक स्पीच, पहले वाले में क्या करेगा ईगोसेंट्रिक नेचर है चाइल्ड का और उसके जो थॉट्स है उनका, ठीक है, मतलब जो मन ही मन सोचती है। जीन पियाजे विल एक्सप्लेन एज ईगोसेंट्रिक स्पीच, इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में बताया, वो जो अपने से जो बात करता है खुद को जो बात करती है, दैट चाइल्ड अटेम्प्ट टू रेगुलेट हर एक्शन थ्रू प्राइवेट स्पीच,
तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्राइवेट स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है वो लेव वाइगोत्स्की ने ही दिया था। इसमें सोशल इंटरेक्शन नहीं है क्योंकि बच्चे खुद में काम कर रही है। जीन पियाजे विल एक्सप्लेन दिस सोशल इंटरेक्शन व्हाइल लेव वाइगोत्स्की विल एक्सप्लेन दिस एज ए एक्सप्लोरेशन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये वाला, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। Tell him to regulate his action through private speech। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हिंदी में भी एन केंद्रीय भाषा कहेगा और लेवल की इसे व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन जेंडर क्या है, हमारे ऑप्शन इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, बायोलॉजिकल एंटिटी है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट शारीरिक संरचना के बेस होता है, सामाजिक संरचना ये सोशल कंस्ट्रक्ट। और ये रहे आज के हमारे सीटेट का, हमने साइकोलॉजी कंप्लीट कर लिया है और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी कल से शुरू करेंगे। तो आज की वैसे वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आगे से ऐसे वीडियो लाते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और हम अगर आप बताइए कि आगे कोई थ्योरी वगैरह आपको पढ़ने हो तो उस पर भी अलग से एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, तो कमेंट करना नहीं भूलेगा।